दोस्तों, आज एक मुकदमे के सिलसिले में मैं इस जगह आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकारी गाड़ी नहीं आ पाएगी। काफ़ी रास्ता मोटरसाइकिल से और उसके बाद काफ़ी रास्ता पैदल तय करना पड़ा है। ये भी बताना आवश्यक समझता हूँ कि इस जगह पैदल आने के लिए पहले कुछ पेड़ों की छटाई की गई ताकि हम लोग यहाँ आ सकें। एक घटना स्थल का निरीक्षण करने आना पड़ा है और आरोप है कि किसी व्यक्ति की हत्या करके यहाँ लाश टांग दी गई है और उसकी तो जांच चल रही है पृथक से। परंतु जीवन बहुत अनमोल है, चाहे हत्या हो या आत्महत्या। इस ज़िंदगी को इस तरीके से गंवाना कतई ठीक नहीं है। उसकी तो हम जांच करेंगे ही। प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं और अब भी आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है और आपके मन में ये एक उत्सुकता हो रही होगी कि ये कहाँ का दृश्य है। ये जयपुर का ही दृश्य है। गलता गेट थाना क्षेत्र में गलता की पहाड़ियों के ऊपर अंदर आके काफ़ी अंदर आने में काफ़ी वक्त लगता है। 6-7 किलोमीटर अंदर हम लोग हैं इस जंगल में। आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको पहाड़ और पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे, जंगल दिखाई देंगे। यहाँ की हवा बहुत साफ़ है, यहाँ का दृश्य बहुत रमणीक है और साफ़ सफाई भी यहाँ जो लापरवाह किस्म के लोग हैं वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। नहीं तो यहाँ भी आपको बहुत गंदगी दिखाई पड़ती। जैसे आपने देखा होगा नाहरगढ़ और आमेर की पहाड़ियाँ प्रदूषण के लिहाज से बहुत प्रदूषित है, वहाँ बहुत गंदगी है। एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ। ये कविता मैंने लिखी थी बहुत पहले, मैंने लिखी तो बहुत पहले है, लेकिन आज इस जगह पे आने के बाद मुझे उस कविता की कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाने का मन कर रहा है और वो कविता है मैं जिंदा पहाड़ हूँ। आप देखिए कि यहाँ जीवन है। यहाँ जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, यहाँ जीवन प्राकृतिक जीवन है, पेड़ पौधों का जीवन है, पहाड़ों का जीवन है, पशु पक्षियों का जीवन है। कविता है कि तुम समझते रहे मुझे महज पत्थरों का ढेर, या कि बस जिसे तुम लूट सको वो एक मालामाल खजाना। पर तुम्हें क्यों नहीं दिखती मेरी तकलीफ़ें, मेरी तड़प। तुम्हारी सांसों के लिए उगा रखे हैं मैंने अनगिनत पेड़। आप देखिए कितने पेड़ और कितने जंगल हैं। तुम्हारी सांसों के लिए उगा रखे हैं मैंने अनगिनत पेड़। तुम्हारे आशियाने के लिए नींव का पत्थर भी। आज भी देखिए ये पत्थर जो नींव पे यहाँ लगी है, और ये पत्थर बहुत मजबूत पत्थर है और नींव में जयपुर शहर के मकानों में ये काम आता है। आमागढ़ के पत्थर नींव के लिए पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अच्छा है और फेमस है। तुम्हारे आशियाने के लिए नींव का पत्थर, और हाँ तुम्हारे इश्क के लिए खूबसूरत वादियाँ भी, जहाँ तुम गुनगुना सको मोहब्बत के तराने। और सुनो जब तुम्हें नैराश्य घेर ले तो भी तुम्हें दूंगा मनन करने को एकांत शांत प्रकृति की गोद। इससे एकांत शांत और प्रकृति की स्वच्छ गोद दोस्तों और कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं यहाँ आके महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि कभी अगर फुर्सत मिले तो आप भी यहाँ आके देखिए। और कहता हूँ कि और जो रोना चाहते हो खुलकर तो अपना कांधा भी दूंगा, पर तुम क्यों नहीं समझते मैं निर्जन निर्जीव पत्थरों का ढेर नहीं, मैं एक जिंदा पहाड़ हूँ। पर तुम क्यों नहीं समझते मैं निर्जन निर्जीव पत्थरों का ढेर नहीं, एक जिंदा पहाड़ हूँ। हाँ सच है कि तुम्हारी उपेक्षाओं से मैं उजाड़ हूँ। आओ महसूस करो मेरी धड़कनों को, आओ महसूस करो मेरी धड़कनों को। उसकी आवाज़ कलकलाते झरनों में, मेरी हंसी बलखाती इठलाती धारों में। तुम्हारा इश्क यहीं परवान चढ़ा था, तुम्हारा इश्क यहीं परवान चढ़ा था। मुझे भी इश्क करने दो बादलों से, मुझे भी इश्क करने दो बादलों से, और तुम ऐसा करने नहीं देते। तुम क्यों नहीं समझते मैं एक जिंदा पहाड़ हूँ। दोस्तों, ऐसी और कविताओं और ऐसी अच्छी जगहों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, मैं इस जंगल की ओर जाने वाले रास्ते का भी कुछ फुटेज आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ और मैं सही कह रहा हूँ। मैं इस मोटरसाइकिल को बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जंगल की धड़कनों में और इसकी शांति में इस मोटरसाइकिल की आवाज़ से भी खलल पड़ता है।
जंगल से निकल के हम इस रास्ते पे आ गए हैं जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। दुर्गम रास्ता समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी आती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक शेयर करिए और फीडबैक दीजिए।